और नई वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर दूंगी जो प्रोफेसर रॉबिन ने अपनी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की लॉन्च की थी, वो वाली डेफिनेशन बताऊंगी। ठीक है, तो ये पहले ये बुक रिव्यू लेते हैं। ये बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक है, आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं इसका। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको बताती हूँ। प्रोफेसर रॉबिन की डेफिनेशन लॉन्च हुई थी क्योंकि पिछली जो डेफिनेशंस थे उसमें डिमेरिट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो जिस वजह से इन्होंने नई डेफिनेशन लॉन्च की थी। अच्छा, ये डेफिनेशन भी चली थी खाली, मैं आपको इसका टाइम पीरियड बताती हूँ। इसका टाइम पीरियड कोई भी नहीं गिवन, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन अभी तक चल रही है। तो ये अभी तक क्यों चल रही है? ठीक है, ये अभी तक इसलिए, हालांकि डिमेरिट्स इसके भी हैं। देखें, मैं आपको बताती हूँ। देखें, डिमेरिट्स इसके भी हैं, ये डिमेरिट्स दिए हैं, डिमेरिट्स इसके भी हैं, लेकिन इसके डिमेरिट्स कम हैं ओवर मेरिट्स। इसके डिमेरिट 5 हैं और मेरिट 6 हैं, जबकि बाकी आप इसमें देखें इसके डिमेरिट्स जो हैं पिछले डेफिनेशन का डिमेरिट 7 है और मेरिट 6 है। ठीक है, तो इसी तरह ये वाली डेफिनेशन प्रूव हो गई थी प्रोफेसर रॉबिन की, क्योंकि इसके मेरिट्स ज़्यादा थे और डिमेरिट्स कम थे। तो इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन भी दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ अबव मेंशन्ड डिफेक्ट्स दिस डेफिनेशन हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर द प्रीवियस डेफिनेशंस। ठीक है, तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया हो। इसकी डेफिनेशन में इन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इट वाज लेड बाय प्रोफेसर रॉबिन हु इन 1932 रोट हिज बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स डेफिनेशन में सब कुछ ले आए थे। ठीक है, सब कुछ, इवन अब इसके आप मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल एंड्स थे इसके डिफरेंट, मतलब इकोनॉमिक, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले समझाती हूँ। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें इंसानी ज़िंदगी का बिहेवियर पता लगता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स, मतलब कि डिफरेंट एंड्स हैं। ठीक है, यानी उसमें ट्रेडिशन आ जाता है, कल्चर आ जाएगा, पॉलिटिक्स आ जाएगी। ठीक है, मल्टीपल एंड्स हैं। एंड स्कार्स मीन्स, एंड स्कार्स और डिफरेंट स्कार्स हैं। क्या मतलब है? जिसका मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस हैं, कभी कोई यूज़ है कभी कोई यूज़ है। ठीक है, दिस डेफिनेशन हैज़ फॉलोइंग कीवर्ड्स, इसके डेफिनेशन के डिफरेंट कीवर्ड्स, यानी कि मल्टीपल एंड्स, ह्यूमन वांट्स एन अनलिमिटेड एंड टू फुलफिल, मतलब देखिए पुराने उसमें बताया हुआ था कि लिमिटेड वांट्स थी। ठीक है, तो इसमें ये लोग कह रहे हैं अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात बेशुमार हैं, तो ये यही कह रहे हैं कि अनलिमिटेड है। कि स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उसके रिसोर्सेज जो हैं इसकी तरफ देखें तो वो बहुत ज़्यादा है इन रिलेशन टू आवर वांट्स। ठीक है, जैसे कि वीट इज़, देखें, wheat is produced in billions of tons over the world, but if you look at its demand it becomes scarce। ठीक है, लेकिन देखिए वीट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीट यूज़ होती है, मतलब यूज़ का मुराद नहीं है, सॉरी, यूज़ नहीं होती, बनती बहुत ज़्यादा है और पूरे पाकिस्तान में फैलाई जाती है। लेकिन अगर हम इसकी डिमांड की बात करें तो डिमांड इसकी स्कार्स में, मतलब बहुत कम है। ठीक है, डिमांड बिकम स्कार्स, वेयर एज rotten eggs दो वेरी लिटल इन क्वांटिटी एंड आर नॉट स्कार्स। यानी कि अब इसकी बात करें तो देखें, अगर हम लोग अंडों को ले लें, अंडे कम प्रोड्यूस होते हैं लेकिन अंडों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसका अल्टरनेट यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में आ जाएगी ये बात। ठीक है, तो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज जो हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और इसी तरह ये इसके मेरिट्स और कीवर्ड्स से और इसके मेरिट्स देखें, मोर रियलिस्टिक, मतलब ये रियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि इसमें सब कुछ बताया हुआ है, इकोनॉमिक्स के अनलिमिटेड वांट्स हैं और स्कार्स हैं, मीन्स एंड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मतलब इसका सब कुछ बताया हुआ है कि इसमें सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। दूसरा इसका की देखें मेरिट है कॉम्प्रिहेंसिव एंड साइंटिफिक, ये एक कोई हवा में हुई हुई बात नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक बात की हुई है। ठीक है, ब्रॉडर स्कोप, मतलब इसका जो स्कोप है वो बहुत वसी है। न्यूट्रल साइंस, मतलब ये ना यहाँ के तो या ना वहाँ की है, ये एक न्यूट्रल बात की हुई है, इन्होंने एक प्रॉपर बात हुई हुई है। ठीक है, साइंस न्यूट्रल है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो देखिए पॉजिटिव साइंस आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, इकोनॉमिक इज अ पॉजिटिव साइंस विच एक्सप्लेन द थिंग्स एज दे आर, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द मॉरल जजमेंट। मतलब ये वही बात बताते हैं जो होती है, पॉजिटिव साइंस है, इसको कोई भी बात नेगेटिव में जाके नहीं बयान की हुई। ठीक है, तो ये रॉबिन्स की डेफिनेशन इसी वजह से प्रूव हुई थी। नेचुरल साइंस, ये एक नेचुरल साइंस है, इसमें ये साइंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और नेचुरल है, इसमें कोई भी मतलब वो कहते हैं मसाले लगा कर बताना, ये कोई वैसी बात नहीं की हुई है, एक नेचुरल से इन्होंने बातें की हुई हैं। ठीक है, सारी ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स अगर आप देखें तो इसके भी बेसिक डिमेरिट्स थे जो कि थे नॉट न्यूट्रल। ठीक है, पहले देखें इन्होंने कहा हुआ है कि ये न्यूट्रल थी। ठीक है, इन्होंने कहा हुआ है कि ये न्यूट्रल साइंस है। ठीक है, लेकिन लोगों ने बाद में क्रिटिसाइज़ किया और बताया है कि ये न्यूट्रल नहीं है। क्यों उन्होंने क्या हुआ है? क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है
अच्छा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस, जो ये दो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसका डिफरेंस मस्ट याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल्स नहीं है, क्यों नहीं है? रॉबिन डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक्स एज न्यूट्रल एंड पॉजिटिव साइंस। इन रॉबिन ने अपनी जो साइंस है वो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसको न्यूट्रल डिक्लेयर कर दिया था और पॉजिटिव भी डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन लोगों ने वो निकाला था और नुक्स निकाला था और कहा था कि ये पॉजिटिव नहीं है बट आल्सो नॉर्मेटिव, ये नॉर्मेटिव साइंस भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ पॉजिटिव मत करें, जबकि ये नॉर्मेटिव भी होनी चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक यूज टू एड देयर ओपिनियन एज वट ऑट टू बी रेदर देन वट दे आर, ठीक है। इन्होंने कहा था कि ओपिनियन ऐड करना चाहिए कि नॉट ओनली वट ऑट टू बी, सिर्फ वट ऑट टू बी नहीं होना चाहिए बल्कि वट दे आर भी होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स रीजनिंग में, कि जब इकोनॉमिक्स रीजनिंग होती है तो उसमें ये दोनों मेंशन होने चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली पॉजिटिव बट ऑल्सो नॉर्मेटिव साइंस। फिर आज इन्होंने कहा था सोशल नॉट फिजिकल साइंस, ठीक है। ये सोशल नहीं थी बल्कि फिजिकल, सोशल साइंस है नॉट फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्यों नहीं है? ये इन्होंने कहा था कि सोशल साइंस है, ठीक है। रॉबिन ने डिक्लेयर किया था कि सोशल है, बट क्रिटिसाइज हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये फिजिकल साइंस भी होना चाहिए। तीसरा था, इन्होंने कहा था कि नॉर्मेटिव साइंस होना चाहिए, वही वाली बात पॉजिटिव है तो इन्होंने कहा था कि नॉर्मेटिव साइंस भी होनी चाहिए। फिर इन्होंने चौथा वो दिया था कि डिफ़िकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम मॉरलिटी, ठीक है। मॉरल से बहुत डिफरेंट है ये सेपरेट करना, इसको डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि बहुत मुश्किल होती है इसको मोरालिटी में से वो करना, अलग करना बहुत वो है, डिफ़िकल्ट है। फिर इन्होंने कहा था नो स्पेस फॉर इकोनॉमिक्स प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो करते हैं, जब सब मिलजुल कर बैठते हैं, बहुत मतलब जैसे पूरे मुल्क की इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ठीक है, तो सब मिलजुल के बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इन्होंने कहा था स्पेस बिल्कुल भी नहीं दी हुई इन लोगों को, इन्होंने सब कुछ खुद बयान किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके डिमेरिट्स थे। डिमेरिट्स भी काफ़ी सॉलिड थे, सिर्फ हवा में तीर की तरह नहीं थे, काफ़ी सॉलिड डिमेरिट्स थे, बट वही बात है कि डिमेरिट्स कम थे जिसकी वजह से ये जो डेफिनेशन थी ये प्रूव हो गई थी, ठीक है। तो फिर इसका कंपैरिजन देखिए, इसके कंपैरिजन में यही बातें की हुई हैं, इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स को कंपैरिजन कर दें और ये पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन बन जाएगा एल्फ्रेड मार्शल रॉबिन, प्रोफेसर रॉबिन की डेफिनेशन का ना कंपैरिजन। तो ये वही है, आप इन दोनों की जो मैंने को समझाया है तो इनकी आप मेरिट्स और डिमेरिट्स को हैं वो लिख दें, तो ये आपका कंपैरिजन अच्छा खासा बन जाएगा, ठीक है। तो फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, प्रॉब्लम एंड इट्स नेचर। तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।